माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अभी हम जा रहे हैं कपड़े देने के लिए, फिर वापस आते हैं। डेविड के कपड़े हैं, आगे हमने रख लिए हैं। एक वो काले रंग की बिल्ली है। चले गए, यहाँ से हम पार्सल जो है वो देने के लिए आए हैं ताकि टाइम से कपड़े जो हैं वो डिलीवर हो जाए। अभी हम ये मतलब क्या बोलते हैं गाइस, मुझे मेरा तो दिमाग ही हिल गया है यार। डेली तो आते हैं यहाँ पे, भूल गई कहाँ आते हैं। फरीद गेट, सॉरी। दिलबर की भी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस टाइम भी, तो मुझे वो बोल रहे हैं कि चलो कपड़े दे के शायद थोड़ी सी बाहर की हवा लगे और मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बस अल्लाह इनको सेहत दे। अभी इनका सुबह बीपी बहुत ज़्यादा हाई था और अब लो है, अब 170 है, सुबह 150 के करीब था। तो गाइस, जो हम लेने आए थे वो ड्रेस तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये बच्चियों के बहुत प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पे दिलबरी पे। ये देखें जैकेट्स बहुत प्यारी है। अच्छा, टी शर्ट्स भी हैं यहाँ पे, हर कलर मौजूद है। अच्छा, ये कपड़े, ये कलर और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये देखें, बैग भी प्यारे हैं। ये बाजी रेडी होके खड़ी है। ये भी, ये पौधा मैंने अपने घर पे लगाया, लेकिन वो बेचारा अभी बच्चा है। ये देखें, और ये देखने में रेड है लेकिन ये कोई और कलर है। ये भी अच्छा सूट है। ये वाला ब्लैक और पिंक दोनों ही बहुत खूबसूरत है। सिल्क का दुपट्टा है और ये दूसरा लॉन का। नहीं, वैसे ही प्लाजो को डेकोर किया हुआ है। बाहर भी देखें क्या खूबसूरत कपड़े लगा। हाँ जी, वेलकम के लिए यहाँ पे इन्होंने ये घोड़ा खड़ा किया हुआ है। चलें गाइस, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम शक्करकंदी। तुमने नहीं खाई पहले? नहीं, आज हम इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। देख के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि इनके मुंह का टेस्ट ख़राब है, तो मैंने कहा चलें आप ये खा लें, क्या याद करेंगे। चलें गाइस, ये है 200 का लहसुन। यार फिर तो अभी भी रेट सही है, वैसे हम उस टाइम मम्मा लोग इतना इकट्ठा करके रखते हैं। करदार भी फंस गया। पहलू तब्दील करता नजर आया। इस बात से इनकार मुकम्मल सही है, मुमकिन नहीं। हाँ, मुमकिन नहीं। इसको ना गर्मियों की छुट्टियों में मैंने बड़ी मुश्किल से, वो क्या थे, मुज़क्कर मोनस थे ना? नहीं, मुज़क्कर मोनस नहीं, इसे अल्फाज मुतज़ाद थे। कहे तो बस टीचर जी, मम्मा जी एक दिन में इशारे दे दें। मैंने 5-5 करके इस बंदे को याद करवाए। मुझे लगता है फिर भूल गया होगा। नहीं, अब तो आता है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ आपको ग्रामर नहीं दी हुई? इधर स्कूल में ग्रामर नहीं है, इसीलिए तो जान छूटी हुई है। जी नहीं, ग्रामर बेटा हर जगह होती है। वो अभी नए नए हो ना, अभी वो आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। इसी के अंदर ही है। ये देखें, अब जैसे ये है ना, ये आम बुक का काम है, ये सारा ग्रामर का काम है। ये वाला ये तो चैप्टर का, क्यों आपको मजमून वगैरह नहीं करवाएंगे? ये देखें ना, खिताबात,
लकब। ये तो इसी चीज़ों की है। नहीं मेरी बात सुने, आपको वो ऐसे जो मजमून होते हैं, मेरा स्कूल हो गया, कायदे आज़म, इल्हामा इकबाल, ये नहीं करवाएंगे? वो तो ये देखें पीछे दी हुई थी, कहानी दी हुई थी दोस्त के नाम पे। हाँ, कहानियाँ, ख़त जो हमने किए थे, दरख्वास्त की थी। अल्लाह का अच्छा, इसके अंदर ही मेंशन किया होगा। जानवरों से सही है, सही है। हुस्न इसके पीछे भी एक था कि ठीक है, ठीक है, तुम सच्चे हो भाई, सच्चे हो तो रीडिंग करो, ड्रामे ना करो। किस दूसरों की चलें गाइस, ये मदद व्लॉग भी आपने मेरा याद रखना है। और इसकी जो कहते हैं ना ग्रामर नहीं है, वो भी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर दोनों का मैं लिंक लगाऊंगी। बेटा ग्रामर होती है, इंग्लिश भी होती है, उर्दू भी होती है। चल चल सुना तो सबक सुना। शराफत का ज़माना है, मैं इसको प्यार कर रही हूँ, ये मुझे दांतों के साथ और नाखूनों के साथ काट रही है। बैठी रहे अब इधर। और गाइस ये दिलबर साहब आटा दे के गए हैं, उनके लिए मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और ये वापसी पर अली को चाहिए थी बिरयानी, उन्होंने काफ़ी ज़िद की हुई थी, तो फिर एक प्लेट दिलबर साहब ने नीचे के लिए भी ले ली। कह रहे थे आप खा लीजिएगा, मैंने कहा नहीं आप आ जाएंगे फिर हम इकट्ठे खाते हैं। तो अभी मैं उनके लिए बनाती हूँ रोटी। सालन तो जैसे आपको पता है कि मेरा बना हुआ है, ये देख सकते हैं सालन हमारा है, बस आटा गूंथते हैं और फटाफट रोटी बनाते हैं। गाइस ये है हमारी आखिरी रोटी, इसको अभी मैं सेकती हूँ। 2 बन गई हैं, इसे तीसरी ऐसी खामखा बनाई है। 1 मिनट अभी हम इसको सेक लेते हैं। असल में चूल्हे की जो हालत ऐसी है ना कि वो रोटियाँ भी काली कर रहा है। रोटी तो जनाब डेली हमारे घर में बनती है, लेकिन इसका व्लॉग बनाना मुश्किल होता है क्योंकि जब रोटी बना रहे होते हैं तो दोनों हाथ बिज़ी होते हैं। अभी ये दिलबर के और मम्मा के कहने पे रोटी थोड़ी सी मैं मोटी बनाने लगी हूँ, वरना मेरी रोटी बारीक और बड़ी सारी होती है, फुल इस तवे पे आती है। ये देखो चूल्हे ने सारी रोटी काली कर दी है, ये देखें। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोटियां रेडी कर ली हैं, सालन गरम कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देशकी के अंदर इतना अच्छा सालन बना कि हड्डियां भी अलग हो चुकी हैं। ये बिरयानी हम लेकर आए थे तो मैंने कहा इकट्ठे मिलकर बैठकर खाते हैं। तो बस अभी मैं खाना लेकर जाती हूँ, आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से घर की सफाई मैंने कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों बुखार है, इसलिए आवाज़ चेंज है। इसको खाना दे दिया, इस मैडम ने देखें खाना गिराया, पानी गिराया और जाके वहाँ बैठ जाती है। अच्छा ज़ाहिर सी बात है, बेचारी बता तो नहीं सकती बोल के ना, लेकिन फिर मेरे आसपास रहती है। अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे पास बाहर आके बैठ जाती है, अगर मैं रूम में हूँ तो रूम में। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि कल मैंने सारा दिन चाय नहीं ली और अभी चाय पी लेती हूँ, शायद इससे मेरा सर दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर आप लोगों ने भी पीनी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं, चाय पीते हैं। हाय हाय, अपनी तरफ से रात में किचन साफ़ करके सोई थी जब दिलबर का खाना बनाया था, लेकिन ये साफ़ नहीं की थी। अब मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब इसको भी साफ़ करती हूँ। चलेंगा, इस चाय मैंने रख दी है अपनी, मैं पानी ऐड करके जैसे मैं बनाती हूँ। और इस बर्तन को देख के ना, ये मैडम यहाँ बैठी है, इसको ये लगता है कि इसमें अंडा बॉयल होता है और फिर ये मुझे देती है। अभी दिलबर की तबीयत काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब है, तो असल में उन्होंने ट्रैवल किया, रेस्ट नहीं की, फिर उसके साथ साथ बीपी भी उनका ना काफ़ी हाई हो गया था, रात लो हो गया। अभी वो कहीं बाहर जाते हैं तो फिर मैं उनको बोलती हूँ अली आ जाए, फिर अली से मंगवा लेते हैं, फिर हम आपको अंडा देंगे शीशी, ठीक है। ये देखें साइन दे दिया कि ओके। गाइस मेरा इलाज तो यही है, शीशी में देती हूँ बेटा आपको अंडा। मेरा इलाज तो यही है क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत शदीद दर्द कर रहा है। चलें गाइस, अभी मैं ना दिलबर के करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। ये ट्राउज़र शर्ट करूँगी प्रेस और कुछ भी नहीं। ये जो कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे ना, लेकिन अब ये बिल्कुल लॉन के हैं तो ये किसी भी काम के नहीं है, इनको मैं तय लगा के रख दूँगी। बाकी जो हैं आज लाजमी हर हाल में वॉश करती हूँ ताकि ये पहन सकें।
तो पहले वो चेंज करेंगे, इनको ये मैं दे दूँ, बाकी काम बाद में। चलें गाइस, इनका जो ट्राउज़र शर्ट है वो मैंने प्रेस कर दिया। अब ये बहुत कम पहनते हैं, बस इनको भी कपड़े पहनना अब अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से इनको मेरा इरादा ये है कि अभी पेटी के अंदर रखवा दूँ। तो कुछ और बेडशीट्स अंदर से निकाल लेते हैं जो कि अभी बिछाया करेंगे, और इस सेट को भी कंप्लीट करके कहीं साइड पे रखती हूँ। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, अच्छा समझ आ गई। स्टोर की अभी सेटिंग होने वाली है, जितनी भी करें ये ख़राब हो जाती। इनको खैर मैं बाद में तय लगाती हूँ। इस्त्री को हम करते हैं बंद, और यहाँ बैठी होगी मैडम, दिल भर मान नहीं रहे थे कि शीशी अंडे के लिए क्या करती है। खैर ये अब इन्होंने जूस बना के दिया, ये सारा कुछ उठाती हूँ, मशीन भी साफ़ करती हूँ, और ये अंदर बैठी है मेरी रानो, इसको हम कर देते हैं बंद। सुबह इसने ये सारा काम ख़राब किया है। अभी ये देखें, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसकी सफाई करती हूँ, नहीं तो ये अंदर जम जाएगा। इससे बेहतर है कि बंदा 100 रुपये का ना बाहर से गिलास लेके पी ले। खैर पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें गाइस, सारे कपड़े निकाल लिए हैं। आज मैं अपने ये शाल भी वॉश कर लूँगी, और कपड़े मैंने इधर रखे हैं। यहाँ मशीन में मैं पानी डाल रही हूँ। मेरी मशीन जो अभी हम मानसा के लिए देख रहे थे ना, तो मतलब बहुत छोटी थी। ये देखें कितना इसमें गहराई है कि अच्छे खासे इसमें कपड़े एक टाइम पे आ जाते हैं। और मैंने कहा ये ना हो कि बुखार इससे ज़्यादा हो जाए, सर चक्कर आ रहा है मेरा। मैंने कहा आज कपड़े हर हाल में करने हैं, क्योंकि कपड़े तो वैसे दिल भर के बड़े हैं, लेकिन वो जो है अभी पहनने वाला उनका मौसम नहीं है। कितना मज़ा आ रहा है। गाइस, अपने काले सूट को मैंने भिगो दिया कि इसको मैं हाथों से वॉश करूँगी। बाकी मशीन में इस टाइम सिर्फ दिल भर के कपड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी टी शर्ट्स थी इन सबको सीधा करके रख लिया है, क्योंकि सारी ही उल्टी थी। तो फिर मैंने कहा चलें, बाद में भी टाइम वेस्ट होता है, इससे बेहतर है कि एक दफ़ा ही कर लूँ। अगर आपने धूप में कपड़े सुखाने हों तो कपड़े को सीधा वॉश करके बाद में उसको उल्टा करके धूप में मतलब डाल दिया करें। प्रेस करते वक्त तो हमने सीधे करना ही होते हैं, लेकिन अगर आपने छाँव में ही सुखाने हैं तो फिर सीधे ही रहने दें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन धूप में अगर आपने कपड़े को ड्राई करना है तो आप उसको उल्टा कर दिया करें। इसको मैं हाथों से वॉश करती हूँ, तब तक वो कपड़े निकल आएंगे, फिर ये टी शर्ट्स डाल दूँगी। बेडशीट को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि इतना मुझसे नहीं, और मुझे चक्कर आ रहे हैं यहाँ बैठे हुए। लेकिन अब पता क्या बात है, ये काम मेरा है, मेरी ज़िम्मेदारी है, इसको मैंने निभाना है। तो चलें, आज ये वाली टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह जी, अभी ये सारे कपड़े ना मैं वॉश करके यहाँ बाहर ले आई हूँ, और बैठ के यूँ इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको तारों पे डाल दूँ। है भी ये काफ़ी ज़्यादा, अभी ये ऊपर नीचे ही डालने पड़ेंगे मतलब ना। वैसे तो ड्राई मैंने कर लिए हैं, कम्फर्टर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जितने भी हैं इस दफ़ा इसमें लॉन के सबको तय लगा दूँगी। मुझे ना अजीब किस्म के चक्कर, मुझे सुबह से सर दर्द कर रहा है। खैर आज कपड़े वॉश करना भी बहुत ज़रूरी थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। उधर वाली सारी सफाई कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, आज इसको भी पानी देना है। अल्लाह, मुझे कितना सांस चढ़ा हुआ है। खैर इसको भी मैं डालती हूँ, फिर बाकी काम देखते। खाना खैर कल का ही बना हुआ है, उसमें से भी आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है, बस ज़्यादा नहीं। यही हालत हुई है मेरी, हवा भी आई है। लहंगा इस कपड़ों के ऊपर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं ताकि ये खुद ब खुद ही ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई ये किए हुए हैं, बस इनको हवा की ज़रूरत है, हो जाएंगे। कुछ इस तरह इसको भी मैंने हाथों से वॉश किया था। ये हो गए, ये सारे तिलबर साहब के हो गए, ठीक है।
कुछ सीढ़ी पे भी डाल दिए हैं क्योंकि जगह नीचे कम होती है, तो बस फिर इसी तरह मुझे गुजारा करना पड़ता है। ये देखिए अब इसके नीचे, खैर कोई बात नहीं, हो जाएंगे। टेंशन ख़त्म हो गई, सबसे बड़ी बात ही है। कपड़े वॉश करने के बाद बस मेरी एक ही विश होती है कि जल्दी से टैंकी भर जाए पानी की। अभी वैसे पहले भी मैंने वाइपर लगाया था, लेकिन टैंकी भर गई थी तो पानी आ गया। इसको मैं ड्राई कर दूँ, नहीं तो ये जम जाएगा। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ये व्लॉग भी सेम मैंने रात से स्टार्ट किया हुआ है। मैं जब व्लॉग एंड कर लेती हूँ तो उसके बाद जो भी मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कल हम थोड़ा सा बाहर गए थे, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे दिलबर साहब ने, तो वो लिए। वो मेरे व्लॉग में नहीं है, वो उनके व्लॉग में होगा शायद। तो और उसके अलावा आज जो भी डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। आज सुबह मॉर्निंग से यार बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ बुखार भी था। गोलियां खाने के बाद बस मैंने ये कोशिश की कि काम ख़त्म कर लूँ। कपड़े जैसे वॉश किए उसके बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। कुदरती अली भी नीचे आ गया, वो मेरे पास बैठा रहा ट्यूशन के लिए ना। फिर दिलबर भी आ गए। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, बीपी भी चेक किया। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, लेकिन अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मतलब कोई पेन नहीं है, बस मैं रेस्ट ही कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब शुक्र है अल्लाह का। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा एक बॉयज़ के नाम से चैनल है, पूरा चैनल का नाम मैंने नहीं लेना क्योंकि उस घटिया औरत ने आज यहाँ पे आके पता नहीं मुझे अपनी माँ का रिश्ता देना था या बहन का रिश्ता देना था या ख़ुद मेरे साथ सो के जाना था। सॉरी टू से, क्योंकि मुझे जो है ना ये हार्ड लफ्ज़ बोलने पड़ रहे हैं। उसकी चैट भी हम लोग लगा देंगे कि उसने क्या बकवास की है, तो उससे मुतालिक कभी कभी इंसान को जो है ना थोड़े बहुत हार्ड लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं। इस ऐसे जो है ना कुछ घटिया लोग, कुछ बेगैरत लोग जो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो अपनी औकात फिर उनको हमें याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि हमने तो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई ना, उनके मर्दों ने चूड़ियाँ पहनी हुई है, इसलिए वो आके यहाँ पे बकवास करके जाते हैं, तो फिर हमने उनको जवाब भी तो देना होता है ना। बहुत सारे, अच्छा यहाँ पे बताता चलूँ कि जो बिज़नेस से मुतालिक वो बकवास कर रही थी ना, मुझे लगता है कि तेरा बाप हमें यहाँ पैसे भेजता है या तेरी माँ भेजती है। वो बिज़नेस हम तीनों का है, सनिया, मेरा और फातिमा का, तो हम तीनों ही कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरी मर्ज़ी मैं यहाँ नीचे खड़े होकर कपड़े की वीडियो बनाऊँ या ऊपर बनाऊँ, तुम्हें क्यों इतना बीबी आग लग रही है, मुझे ये भी तो बताएं ना। या तेरा बिज़नेस है या तू हमें पैसे भेजती हो। सिर्फ एक इंसान ही थोड़ी कर सकते हैं, जिसका दिल चाहे वो कर सकते हैं। पता नहीं इसको आग लग रही है, शायद इसके घर से हम लोग कपड़ा लेके आते हैं या मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस बंदी की। नया नया चैनल स्टार्ट किया ना, तो इसको ये है कि मैं भी शायद यहाँ पर आकर बोलूँगी तो मुझे भी व्यूज़ और सब्सक्राइब मिलेंगे, तो इतनी बकवास नहीं करते हैं। यहाँ पे फेमस होने के लिए ना पूरे कपड़े उतरवाने पड़ते हैं बीबी। मुझे लगता है कि शायद तुझे भी कपड़े उतरवाने का शौक है। और ये कोई छोटी एज की नहीं है, पूरी एक औरत है। मुझे लगता है कि अच्छी खासी एज की हैं ये। इन्होंने अपने बेटे के नाम की आईडी बनाई हुई है, और इसने और दिलबर के बारे में भी बहुत घटिया बकवास की है। मैं तो इनके घर सो के आया हूँ ना, ठीक है ना, तो मैं तो मुझे इनके लगता घर है सो कि के आया। आप पहले आप बताएं कि आपके कितने बाप हैं, और अगर आपको इतनी दिलबर की शादी की टेंशन हो रही है तो फिर आप अपनी बेटी दे देना। मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो आप आ जाएं। और यूट्यूब पे रहने के लिए ना अब वो शराफत का ज़माना चला गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आपको बदतमीज़ होकर ही रहना चाहिए, वरना यहाँ पे सब आपको खाते हैं। चलें जी, ये हमारी छोटी सी गुफ्तगू थी। उम्मीद करेंगे कि ये डोज इसको समझ आ जाएगी। नहीं तो बेटी तो बीबी तो रिश्ता दे, फिर मैं रेडी हैं। चलो, मेरी जितना भी बहन भाई जो भी देखते हैं हमारा व्लॉग, उनके लिए माजरत, लेकिन ये है कि कुछ कुत्ते बिल्लों को ना ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। अगर इनको जवाब ना देना तो ये हमें खाने पे आ जाए। इनको लगता है शायद हमारे मुंह में ज़बान नहीं है या हमें बोलना नहीं आता। तो बोलना भी आता है, सारा कुछ आता है, लेकिन बस कभी लिहाज कर जाते हैं। लेकिन इतना भी लिहाज नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा तुम्हारे कपड़े उतारने को शुरू हो जाए।